आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज हम सब के लिए फिर से एक आनंद का विषय है कि हम खुदा के भवन में हैं और उसके भवन में आए हैं उसकी महिमा करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए। बाइबल कहती है धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। तृप्त किए जाएंगे। किससे? इस वचन से। इस वचन से हम तृप्त होते हैं। हमारी आत्मा को जो भोजन मिलता है वो इस वचन से, इस आत्मिक रोटी से मिलता है। यीशु ने कहा जो रोटी तुम्हारे बाप दादाओं ने खाई उसको खा के वो मर गए, लेकिन जो रोटी स्वर्ग से उतरी है जो लोगों को जीवन देती है वो मैं हूं। ये वचन जो है ये स्वर्ग की रोटी है जिसको खाने से हर एक को जीवन मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन में सामर्थ्य है आपको बल देने के लिए, आपको शक्ति देने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए। इस वचन को जब हम सुनते हैं तो बड़े बड़े काम हमारी जिंदगी में होते हैं। इसलिए जरूरी है जिस वचन का जब प्रचार किया जाए तो ध्यान से हम सुने। यीशु ने कहा जिसके पास कान हो वो सुन ले, क्योंकि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास जो है अगर वो ध्यान से नहीं सुनता तो वो भी ले लिया जाएगा। आप ध्यान से अगर सुनते हैं तो आपको प्रभु और देगा, और ग्रेस देगा, और अनुग्रह देगा, और आपको वचन का प्रकाशन देगा, आपकी जिंदगी में और बड़े बड़े काम करेगा। ध्यान रखना, यह वचन जिंदगी बदलने के लिए बहुत प्रभावशाली है। ध्यान रखना, आज के वचन को जब प्रचार किया जाए तो ध्यान से सुनना है और आशीष पानी है। तो आज का प्रचार का जो विषय है वो है एक शक्तिशाली प्रार्थना के बारे में। हम प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन शक्तिशाली प्रार्थनाओं के बारे में हमें सीखना जरूरी है। बहुत से प्रीचर कहते हैं जो शक्तिशाली प्रार्थना थी बाइबल में एक ही व्यक्ति ने की, वो था एलिया। एलिया ने प्रार्थना करी तो स्वर्ग से आग गिर गई और बाल के जो नबी थे, जो अशेरा के नबी थे, वो सब शर्मिंदा हो गए और परमेश्वर ने वहां पे प्रकट किया अपने आप को, क्योंकि वो एक शक्तिशाली प्रार्थना थी। हाँ बिल्कुल, जो एलिया ने प्रार्थना करी वो एक शक्तिशाली प्रार्थना थी। उसी प्रकार एलिया ने कहते हैं दूसरी जो शक्तिशाली प्रार्थना करी बाइबल की वो थी जब उसने प्रार्थना करी कि 3.5 वर्ष तक मेरा बरसे तो मेरा बरसी, फिर गिड़गिड़ा के उसने प्रार्थना करी तो मैं बरस गई। सबसे शक्तिशाली प्रार्थना थी, है ना। और बाइबल में हम देखते उठा के बहुत सारी प्रार्थना। सुलेमान ने प्रार्थना करी जब मंदिर का डेडिकेशन किया तो उसने प्रार्थना करी और पूरा मंदिर जो है धुएं से भर गया, परमेश्वर की प्रेजेंस से, उसकी उपस्थिति से भर गया। तो लोगों ने कहा सबसे शक्तिशाली प्रार्थना ये है ना। लेकिन इनसे भी शक्तिशाली एक प्रार्थना थी जो बहुत बड़ी प्रार्थना थी, जिस प्रार्थना ने एक बहुत बड़े कार्य को अंजाम दिया और इस प्रार्थना की सामर्थ्य को प्रकट किया कि प्रार्थना में क्या होता है और प्रार्थना में कैसे हम स्पिरिचुअल रल्म में काम करते हैं, स्पिरिचुअल रल्म में हम आगे बढ़ते हैं और प्रभु की महिमा होती है। वो प्रार्थना थी गतसमनी की प्रार्थना। ये सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल प्रेयर थी जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, इसको डिनाई कर देते हैं, ये इस पर ध्यान को केंद्रित नहीं करते। गतसमनी की जो प्रार्थना थी बहुत शक्तिशाली प्रार्थना, बहुत शक्तिशाली प्रार्थना। क्यों? क्योंकि इसके बाद ही यीशु को उस उद्धार के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आगे जाना था और ये अंतिम प्रार्थना थी यीशु मसीह की। गतसमनी के बगीचे में जो प्रार्थना थी ये अंतिम प्रार्थना थी जहां यीशु कर रहे थे। उसके बाद जो यीशु ने प्रार्थना करी वो क्रूस पे करी। जितनी प्रार्थना यीशु ने बाकी करी क्रूस पे करी, लेकिन ये क्रूस से पहले की प्रार्थना थी। और इस प्रार्थना में एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी शक्ति है। और जब आज गतसमनी की प्रार्थना के बारे में आप जानोगे, इसके मिस्ट्री के बारे में जानोगे, इसके प्रकाशन को आप लोगे तो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हालेलुया। मैं सच में कह रहा हूं, आज के प्रचार के बाद आप में से हर व्यक्ति प्रार्थना को करे बिना कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आज का प्रचार आपकी प्रार्थनाओं को मजबूत बना देगा और प्रार्थना की ताकत को आप पहचान लेंगे। तो आज के प्रचार की जो हम बुनियाद डालेंगे उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ मार्क चैप्टर 14 वर्स 32। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद उसके हम 32 से पढ़ेंगे, और कोई पढ़े इस वचन को मेरे लिए। फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। हालेलुया। हालेलुया। जहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के उस रवैये को देख रहे हैं, उस बर्ताव को देख रहे हैं जो एक हकीकत है। यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले बहुत ज्यादा बेचैनी होनी शुरू हो गई थी, बहुत सारी बेचैनी होनी शुरू हो गई थी। यीशु के शरीर को, यीशु अपने शरीर में एक बदलाव को महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो ह्यूमन फॉर्म में थे, इंसानी शरीर में थे। 100% वो इंसान थे और 100% वो आत्मा में परमेश्वर थे।
और शरीर में उनको सब कुछ महसूस होना शुरू हो गया। और यीशु ने जब निर्णय किया कि वो जाएंगे एक जगह पर और जाके प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु ने एक जगह का चुनाव किया। ध्यान रखना, गतसमनी का बगीचा कोई साधारण घटना नहीं है। गतसमनी का बगीचा जो है, जिस जगह का चुनाव किया, उसके पीछे एक मिस्ट्री है। और मैं लास्ट टाइम गुड फ्राइडे के मैसेज के टाइम आपको लास्ट ईयर मैंने बताया था, गतसमनी का बगीचा ये वही स्थान है जहां पर कभी अदन की बारी हुआ करती थी। हालेलुया। आज वर्ल्ड ढूंढ रहा है, वर्ल्ड के रिसर्चर ढूंढ रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढ रहे हैं कि गतसमनी का अदन की बारी कहां थी, ईडन गार्डन कहां था। ये वही स्थान था जहां पर अदन की बारी थी। ये गतसमनी का बगीचा वही स्थान था इजराइल में जहां पे परमेश्वर ने अदन की बारी लगाई थी। जब जल प्रलय हुआ, जल प्रलय में परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को ग्लोबल रीसेट कर दिया। तो ग्लोबल जब रीसेट किया तो अदन की बारी भी उस जल प्रलय में नाश हो गई, लेकिन परमेश्वर ने जीवन के पेड़ को वहां से उठाकर उसको स्वर्ग में लगा दिया। जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ते हैं तो रेवलेशन की बुक हमें बताती है कि स्वर्ग में जीवन का पेड़ है। और जब हनोक की किताब हम पढ़ते हैं तो हनोक भी बताता है कि जब वो स्वर्ग में गया तो वहां पे जीवन के पेड़ को, उस वृक्ष को उसने देखा। और जब उसके पास गया, एक शांति को उसने महसूस किया, एक शांति को महसूस किया। जीवन का पेड़ जो है स्वर्ग में लगाया गया। जीवन का पेड़ एक संसार के इन पेड़ों के समान नहीं है निर्जीव। जीवन का पेड़ जो है वो परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने के लिए है। ईश्वर ने कहा, जो जय पाएगा मैं उसे जीवन के पेड़ में से, वो वृक्ष में से वो फल खाने को दूंगा जो उसके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। जीवन का पेड़ इन संसार के पेड़ों की तरह नहीं कि मर जाएगा, खप जाएगा, जल प्रलय में नाश हो जाएगा। जीवन का पेड़ परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। ध्यान रखना, तो अदन की बारी जहां पर थी, सेम वही प्लेस प्रभु ने चुना। अब क्यों प्रभु ने सेम वही प्लेस चुना? क्योंकि पहला पाप कहां पे हुआ था? कहां पे? अदन की बारी में, ईडन गार्डन में ही पहला पाप हुआ था जो आदम ने किया था। और इस पाप को जब आदम ने किया अदन की बारी में, तो इस पाप की वजह से क्या हुआ? परमेश्वर के साथ उनका संबंध टूट गया। वो संबंध टूट गया और यीशु आया उस संबंध को जोड़ने के लिए। हालेलुया। यीशु आया तो संबंध को जोड़ने के लिए। अदन की बारी में ही पाप हुआ और इस पाप के कारण क्या हुआ? उनका संबंध जो है परमेश्वर से टूट गया। इंसान का जो सबसे बड़ा पाप था वो है परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाना। बाइबल कहती है रोमियो 3:23 में, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पूरी दुनिया पापी हो गई थी, पूरी दुनिया का हर एक इंसान पापी हो गया था। इस पाप की वजह से उनका संबंध परमेश्वर से टूट गया। और ये अदन की बारी, ये वही स्थान था जहां पे कभी अदन की बारी हुआ करती थी। और एक गतसमनी का बगीचा था जहां पे यीशु मसीह प्रार्थना करने आया। यीशु का सिलेक्शन जो है एक्यूरेट था। यीशु ने ऐसी कोई स्थान नहीं चुना प्रार्थना करने के लिए, किसी पहाड़ को ऐसे नहीं चुना। सारी पुराने नियम की भविष्यवाणियों को वो पूरा कर रहा था। पुराने नियम की जो भविष्यवाणियां थी उन सबको पूरा कर रहा था, उन सबको कनेक्ट कर रहा था। यीशु ने कहा, व्यवस्था को मैं लोप करने नहीं आया। हेलो, यीशु ने कहा, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूं, इसको पूरा करने आया हूं। क्योंकि यीशु के बिना व्यवस्था इनकम्प्लीट थी। यीशु के बिना व्यवस्था इनकम्प्लीट थी। यीशु के आने के बाद व्यवस्था कंप्लीट हुई है। हालेलुया। और यीशु ने इस स्थान को चुना। और यहां पर जब प्रभु प्रार्थना करने के लिए गए तो 3 चेलों को साथ में लेकर गए, याकूब को, यूहन्ना को और पतरस को। क्यों प्रभु इन तीनों को लेकर गए? यीशु के तो 12 चेले थे, 12 में से इन तीनों का सिलेक्शन क्यों किया प्रभु ने? उसका एक रीजन था, स्पेसिफिक रीजन था। यीशु 12 से मोहब्बत करता था। यीशु की मोहब्बत में कोई कमी नहीं थी। यीशु 12 से एक जैसी मोहब्बत करता था। लेकिन यीशु ने इन तीनों का सिलेक्शन इसीलिए किया क्योंकि परमेश्वर की योजना का हिस्सा था कि याकूब, यूहन्ना और पतरस ये आने वाले समय में कलीसिया के खंबे बनने जा रहे थे। और अर्ली चर्च फादर बताते हैं, अर्ली चर्च के लेख बताते हैं कि ये तीनों जो थे ये कलीसिया के खंबे माने जाते थे। याकूब, यूहन्ना, पतरस ये कलीसिया के खंबे माने जाते थे। खंबे, इनके द्वारा कलीसिया की स्थापना हुई। कलीसिया को परमेश्वर ने बढ़ाया, कलीसिया को ब्लेस किया। इसीलिए यीशु ने इन तीनों को साथ में लिया। और इन तीनों को साथ में लेके आप बार बार देखें कई जगहों पे यीशु इन तीनों को ही साथ में बार बार लेकर गया। पहाड़ पर जब गया प्रार्थना करने के लिए, यीशु का रूपांतरण जब देखा गया तो ये तीनों साथ में थे। गतसमनी के बगीचे में फिर से ये तीनों साथ में थे। परमेश्वर की योजना का एक डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा होता है कि परमेश्वर कुछ लोगों को खुदा अपने खादिमों के साथ रखता है, उसकी योजना का हिस्सा होता है। वो उसकी ओर से चुनाव होता है, किसी इंसान की ओर से चुनाव नहीं होता। ये परमेश्वर की ओर से चुनाव था इन तीनों का। इसीलिए प्रभु उनको लेकर गया। और प्रभु ने क्या बोला उनको? बोला यीशु ने कि यहां पर बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। यीशु ने कहा मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। यानी यीशु ने उनके साथ बैठ के प्रार्थना नहीं करी। यीशु अकेले में साइड चला गया, साइड में चला गया प्रेयर करने के लिए। और यीशु ने इनको कहा बैठे रहो। और वहां पे लिखा है 33 में, और वह पतरस और याकूब, यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा।
और उनसे कहा मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मैं मरने पर हूं, तुम यहां ठहरे रहो और जागते रहो। यहां पे जो बात बोली गई उस बात को हम समझे। यहां जो बात कही गई उस बात के अंदर क्या बात बोली गई? यीशु ने कहा यहां पर तुम ठहरो, यहां पर तुम ठहरो। यीशु ने इस बात को कहा, यीशु ने उनको कहा कि यहां पर तुम ठहरो क्योंकि मेरा मन बहुत व्याकुल है, मेरा मन बहुत उदास है। यीशु का मन बहुत व्याकुल था, बहुत उदास था। अब ध्यान से आज समझे कि यीशु का मन जब उदास था, व्याकुल था, यीशु ने क्या किया? यीशु ने क्या किया? दारू की बोतल खोली क्या? नहीं। आज बहुत से मसीह कहते हैं मेरा मन बहुत उदास है, बहुत व्याकुल है, मैं दुखी हूं अपने बॉस से, मैं दुखी हूं अपनी पत्नी से, मैं दुखी हूं अपने बच्चों से, मैं दुखी हूं अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, मैं दुखी हूं और मेरा मन बहुत उदास है, इसीलिए मैं क्या करूंगा? शाम को एक बोतल खोलूंगा और 2 पैक पीऊंगा, मेरा मन ठीक हो जाएगा। मैं किसी की संगति ढूंढूंगा और बैठूंगा और अपने मन की बात बोलूंगा, मेरा मन ठीक हो जाएगा। नहीं, अपने प्रभु को देखें, आपके मेरे प्रभु ने क्या किया। जब कोई बीमारी, कोई परेशानी की हम खबर सुनते हैं परिवार के लोगों पे, हम घबरा जाते हैं। यीशु ने क्या किया? यीशु को पता था मुझे अब क्रूस पे जाना, वो टाइम आ गया। यीशु उस समय पर उसने नींद नहीं ली, चद्दर ओढ़ के सोया नहीं, उसने बैठ के प्रार्थना की, बैठ के प्रार्थना करी। यीशु ने कहा मेरा मन बहुत व्याकुल है। जब बच्चे की बीमारी सुनते हो, परिवार के लोगों की बीमारी सुनते हो, कोई परेशानी सुनते हो, कोई तकलीफ सुनते हो, तो प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। इस प्रार्थना को समझे, इस प्रार्थना की अहमियत को समझे। यीशु का मन उदास था, बहुत व्याकुल था और यीशु ने कहा कि मैं मरने पर हूं, मरने पर हूं। यीशु को ऐसा लग रहा था उसका प्राण गिरा जा रहा था, प्राण गिरा जा रहा था। यीशु का प्राण जो है निकल रहा था। यीशु को क्योंकि पता है कि अब क्या होने वाला है मेरे साथ। अगर आज किसी को पता लग जाए कि बाहर जो है 4 लोग खड़े हैं, पिस्टल लेके खड़े हैं मारने के लिए, और पहले से खबर मिल जाए, तो आपका प्राण यहीं गिरना शुरू हो जाएगा। और पता लग जाए कि कैंसर हो गया है, अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन के मेहमान हो, आपका प्राण वहीं गिरना शुरू हो जाएगा। यह ह्यूमन एक साइकोलॉजी है जो इंसान के ऊपर इंपैक्ट डालती है, उसके शरीर के ऊपर एक असर डालती है। ऐसा होता ही होता है, ऐसा होता ही होता है। वो वैसा ही सेम यीशु के साथ हो रहा था। यीशु क्योंकि फिजिकल फॉर्म में था, यीशु को पता है अब क्रूस मुझे लेना है, क्रूस पर मुझे जाना है। उस दुख में, उस पीड़ा में रहकर यीशु ने इस बात को बोला मेरा मन बहुत व्याकुल है और यहां तक कि मैं मरने पर हूं। यीशु ने कहा तुम यहां ठहरे रहो और जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने एक इंस्ट्रक्शंस दी थी चेलों को, यहां पे ठहरे रहो और जागते रहो, यानी बैठ के तुम पहरादारी करते रहो। मैं जा रहा हूं प्रार्थना करने के लिए, तुम्हें जागना है। यीशु बैठ के वहां पर प्रार्थना कर रहा। समझे इस बात को। आज जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे, हमारे अंदर एक बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। जब कोई बीमारी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी ट्रबल आता है, कोई सफरिंग आती है, हम क्या करते हैं? लोगों को ढूंढते हैं, कोई हमारी मदद करता है। मैं बार बार कहता हूं बाइबल को खोलें और पढ़ें, हर सिचुएशन के बारे में बाइबल आपको बताती है। यीशु मसीह की सबसे शक्तिशाली प्रार्थना थी, सबसे शक्तिशाली प्रार्थना। और यीशु का मन पूरा व्याकुल था। बीमारी सुनते ही हम घबरा जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। इस सिचुएशन में हमें प्रार्थना करनी है और प्रार्थना योद्धाओं को उस प्रार्थना निवेदन को देना है जो प्रार्थना योद्धा है, ताकि वो इन विषयों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु का एक बड़ा काम हो। और उसके बाद यीशु ने कहा कि प्रार्थना करते रहो, यहाँ पर ठहरे रहो और जागते रहो। 35 में लिखा फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। सोचिए, यीशु जिस काम के लिए आया था उस काम को करने से भी उसको घबराहट महसूस हो रही थी। उसको घबराहट महसूस हो रही थी। उसने क्या बोला? प्रभु तेरी मर्जी है तो ये घड़ी टल जाए, ये घड़ी टल जाए। सोचिए, जो उद्धार को देने आया है, उद्धार के प्रोसेस को पूरा करने आया है, वो ह्यूमन फॉर्म में उस दर्द, उस पीड़ा का इमेजिनेशन कर चुका था। यीशु को पता था अब क्या होने वाला है। यीशु कौन था? यीशु परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। उस परमेश्वर को पता है, प्लीज बच्चे को बिठा दो लेके कुछ। हाँ, परमेश्वर को पता है कि अब क्या होने वाला है। यीशु सब कुछ जानता है, उसको पता था। उसने क्योंकि उस मौत को, उन तमाम चीजों को देख लिया था भविष्य में जो होने वाली थी। यीशु को पता था वो घड़ी आ चुकी है, ये घड़ी आ चुकी है। उसका मन व्याकुल होने लगा। उसने बोला प्रभु हो सके तो ये घड़ी टल जाए। आपको क्या लगता है? आपको ही घबराहट होती है? कोई बीमारी सुन के, कोई परेशानी सुन के आपको ही घबराहट होती है, आपको ही बेचैनी होती है? नहीं, यीशु ह्यूमन फॉर्म में थे, उनको भी होने लगी, उनको भी होने में लगी। आज की डेट में अगर किसी को अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरनी हो या किसी लोन की EMI भरनी हो, नहीं पैसे का इंतजाम होगा, 1 दिन रह गया हो, 1.5 दिन रह गया हो, आधा दिन रह गया हो,
वो चिंता में आ जाएगा, परेशान हो जाएगा, उसको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, बड़ी बेचैनी हो जाएगी। इतनी सी बात पे सोचो, यीशु को तो उद्धार का कार्य पूरा करना था। यीशु ने कहा कि कोई मेरे प्राण को मुझसे नहीं ले सकता, मुझे इसको देने का भी अधिकार है और लेने का भी अधिकार है। यीशु खुद अपनी मर्जी से इस प्राण को देने के लिए आया था, अपनी मर्जी से। और यीशु ने जहां पर जो है इस बात को बताया, लिखा है भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, यदि हो सके तो यह घड़ी मुझसे टल जाए। और दूसरे सुसमाचारों में बताया गया है कि यीशु मुंह के बल गिर पड़ा। यीशु मुंह के बल गिर पड़ा प्रार्थना करने के लिए, यानी फर्स्ट टाइम। ध्यान रखना, यीशु ने यहाँ पर 3 बार प्रार्थनाएं करी, 3 बार प्रार्थना करी। यीशु जब फर्स्ट टाइम प्रेयर करने आया तो मुंह के बल गिर पड़ा, इतना व्याकुल था, यानी खड़ा भी रहा नहीं गया उससे, उसका शरीर भी साथ नहीं दे रहा था, उसका शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। इतना यीशु व्याकुल हो गया था, इतना बेचैन हो गया था कि उसका शरीर भी साथ नहीं दे रहा था, वो मुंह के बल गिर पड़ा, मुंह के बल। ध्यान रखना, कई बार आप जब डिप्रेशन में होते हो, कई बार किसी टेंशन में होते हो, कई बार आप किसी चिंता में होते हो, आप बेचैन होते हो, उस समय क्या होता है? उस समय आपका शरीर साथ नहीं देता, आपको प्रार्थना करने का दिल नहीं करता, और दिल करता भी है तो शरीर साथ नहीं दे रहा, आप प्रेयर नहीं कर पाते हो, आप प्रेयर को छोड़ देते हो। लेकिन यीशु ने इस प्रार्थना को नहीं छोड़ा। हेलो, बड़े ध्यान से सुने, हम प्रेयर को छोड़ देते हैं, लेकिन यीशु ने प्रेयर को नहीं छोड़ा, क्योंकि यीशु को स्ट्रेंथ तो यहीं से मिलनी थी, ताकत यहीं से मिलनी थी। यीशु जानता था प्रेयर की इंपॉर्टेंस क्या है, और यीशु मुंह के बल गिरा, भूमि पर गिर के वो प्रार्थना करने लगा। उसने सबसे पहले प्रार्थना क्या करी? यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। वो चाहता था कि ये समय टल जाए। यीशु भी उस दर्द को, उस पीड़ा को जो मनुष्य जाति के लिए उसको अपने ऊपर लेना था, उस दर्द, उस पीड़ा को उसने महसूस पहले से कर लिया था। वो कितनी दर्दनाक और कितनी बड़ी घटना है, क्योंकि आदम से लेकर इस पृथ्वी के अंतिम मनुष्य तक सबके पाप का बोझ उसके ऊपर डाला जाएगा, सबके श्रापों का बोझ डाला जाएगा, सारी दुष्ट आत्मा की ताकतों को बोझ उस पर डाला जाएगा, और सब कुछ उसको शरीर में झेलना है। अगर आज एक दुष्ट आत्मा का अटैक पड़े, आपको चक्कर आ जाते हैं, बॉडी में बेचैनी हो जाती है, हलचल हो जाती है, यीशु को पूरे विश्व भर के और जगत की उत्पत्ति से लेकर जगत के अंतिम व्यक्ति तक सबके पापों का बोझ, दुष्ट आत्माओं का बोझ, शैतान का बोझ, हर प्रकार का बोझ जो शैतान ने इंसान पर डाला हुआ था, सबको यीशु को अपने ऊपर लेना था। केवल मौत नहीं लेनी थी, इस पीड़ा को, उस आत्मिक पीड़ा को और शारीरिक पीड़ा को और मानसिक यात्रा को, सबको लेना था यीशु, सबको। इसीलिए यीशु का मन जो है व्याकुल होने लगा, और उसने इस बात को बोला, यह घड़ी मुझसे टल जाए। और 36 में लिखा है, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। हालेलुया, हालेलुया। आज क्या हम अपनी प्रार्थनाओं में ऐसे रखते हैं, इन बातों को रखते हैं? आज हम प्रार्थनाओं में जिद करते हैं, प्रभु तू मुझे ये दे दे, प्रभु तू मुझे ये दे दे। कभी हम कहते हैं कि प्रभु हम तो ये मांग रहे हैं, लेकिन हे अब्बा, हे पिता, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, तू जैसा मेरे जीवन में चाहता है तू वैसा कर। कभी हम ये प्रेयर करते हैं। प्रेयर का तरीका समझे, प्रेयर का तरीका समझे, ये बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। जब आपकी प्रार्थनाओं का तरीका सही हो जाएगा, आपके जीवन में काम होगा। लास्ट संडे भी हमने, लास्ट फास्टिंग प्रेयर में भी हमने प्रार्थना के विषय में जाना, एक कनानी स्त्री ने कैसे प्रार्थना करी प्रभु के सामने। वैसे ही यहां पर यीशु ने प्रार्थना करी, हे अब्बा, हे पिता, मैं जानता हूं तुझसे सब कुछ हो सकता है, तू चाहे तो टाल सकता है, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी। हम प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, ऐसा हो ऐसा हो, लेकिन हमें यह भी कहना है, प्रभु हमारी नहीं तेरी मर्जी पूरी। क्योंकि बहुत बार हमारे खुद के फैसले गलत होते हैं, बहुत बार हमारे खुद के फैसले गलत होते हैं, लेकिन परमेश्वर का हर एक फैसला हमारे लिए भला होता है, अच्छा होता है। तो इसीलिए हमें अपनी प्रार्थनाओं में ये बात कहनी है, प्रभु हम तो ऐसा चाहते हैं, लेकिन हमारी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हो, किसी लड़की से, किसी लड़के से, बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हो, नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, व्यापार के लिए प्रार्थना कर रहे हो, सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहे हो, कोई आपके एम्बिशंस है, कोई आपका एम है, कोई आपका विजन है, आप जब दुआ कर रहे हो तो बोले खुदा से, खुदा मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हमेशा बोले कि प्रभु हमारी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और ऐसी सेम यीशु ने प्रार्थना करी। यीशु ने कहा कि हे पिता, मेरी नहीं पर जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और 37 में लिखा, फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? यीशु का मन व्याकुल है, बेचैन है। यीशु को लगा मेरे चेले तो मेरा साथ देंगे, मेरी दुख की घड़ी में मेरे साथ तो खड़े होंगे। मैं इनको बोल रहा हूं कि मैं व्याकुल हूं, मैं बेचैन हूं, मेरा मन जो है अधीर हुए जा रहा है, मेरे को बड़ी बेचैनी हो रही है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, मेरा प्राण निकलने पे, मैं मरने पर हूं। यीशु किसकी तरफ देख रहे कि भाई चेले तो मेरे साथ खड़े होंगे,
जो कहते हैं तेरे लिए प्राण दे देंगे, हम प्राण दे देंगे, वो तो खड़े होंगे। लेकिन यीशु आया तो देख रहा है, जो पतरस कहता प्रभु तेरे लिए प्राण दे दूंगा, वो पतरस तो सो रहा है। यीशु ने इसीलिए आके पतरस से सवाल किया, हे शमौन तू सो रहा है, तुझे जागने के लिए मैंने आदेश दिया था, तू तो सो रहा है। आज वैसे ही प्रभु ने बहुत सारे पासवानों को कहा है आत्मा में जागने के लिए, कि जागना है आत्मा में और कलीसियाओं को जगाना है आत्मा में। तुझे जागना है और कलीसिया को जगाना है। लेकिन बहुत सारी कलीसिया में पासवान भी सोया हुआ है आत्मा में, और कलीसिया भी सोई हुई है आत्मा में, जागी हुई नहीं है। मैंने बहुत सारी कलीसियाएं देखी है जिन कलीसियाओं में पासवान सोए हुए हैं, पासवान सो चुके हैं और कलीसिया के लोग भी सोए हुए हैं। कोई उनको मतलब नहीं है आत्मिकता से, आत्मिक बातों से। बाइबल कहती है भक्ति का भेद गंभीर है। गंभीरता से कभी प्रचार नहीं किया जा रहा, उनको समझाया नहीं जा रहा, कभी गंभीरता से सिखाया नहीं जा रहा कि इस पाप भरे जीवन की वजह से क्या दुखद परिणाम होगा। उनको समझाया नहीं जा रहा कि मेरे भाई मेरी बहन इस पाप को छोड़, इस पाप की दुनिया से बाहर निकल। उनको समझाया नहीं जा रहा, उनको सिखाया नहीं जा रहा। एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी ये समस्या है। लेकिन आज हमें सीखना है, आज हमें अंडरस्टैंड करना है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम अंडरस्टैंड करेंगे नहीं, हमारे जीवन में वो काम होगा नहीं। इसीलिए सीख ले जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं, आत्मा में गंभीर होना है। पतरस सो रहा था, आज वैसे ही बहुत सारे पासवान, बहुत सारी कलीसिया सो रही है। जाग जाए, जाग जाए, जाग जाए। पौलुस ने कहा है सोने वालों जागो, मसीह की ज्योति तुम पर चमकी है। आज हमें आत्मा में जागृत होने की आवश्यकता है। पतरस यहां सो रहा था, उसके बाद आके प्रभु ने बोला जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु ने उनको सिखाया कि तुम चाहते हो बेटा परीक्षा में ना पड़ो। ए साइमन पीटर, मेरे डिसाइपल, मेरे चेले, मेरे भाई, मेरी बात को सुन। और ना केवल तू, तेरे साथ के सभी लोग सुन लो इस बात को कि जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। वचन से जागते रहो, वचन से जागते रहो। पास्टर जगाने का काम करता, जगाने का। एक प्रचारक, एक प्रीचर वचन से जगाने का काम करता है। जागते रहो यानी वचन को सुनते रहो, जागते रहो, जागते रहो। और जागने के बाद क्या करना है? प्रार्थना में, हाँ, प्रार्थना में जागृत रहना है। प्रार्थना की इंपॉर्टेंस को आज जो सुन रहे हो, जो सीख रहे हो, प्रार्थना में जागृत रहना है। बाइबल कहती है पौलुस, बरनबास रात दिन काम धंधा करने में लगे हुए थे। रात दिन, वचन कहते हैं रात दिन काम धंधा करने में लगे थे। तो प्रार्थना कब करते थे? काम धंधा करते करते प्रार्थना करते थे। काम धंधा करते करते प्रार्थना करते थे। वो काम धंधा करने में लगे हुए थे। जब वो गए थे कुरुंथ नगर में सेवा करने के लिए, वहां कलीसिया के लोगों ने जब उनको सहायता नहीं करी, मदद नहीं करी, तो वो टेंट मेकिंग का काम कर रहे थे और रात दिन काम धंधा करते थे और वचन का प्रचार करते थे, सेवा करते थे। जब कलीसिया हेल्प नहीं कर रही तो वो इसी प्रकार सेवा करते थे। और उस समय वो काम धंधा करते हुए प्रार्थना में जागृत रहते थे। जब उनको समय लगता था 2 मिनट की वो प्रेयर करते थे, फिर 2 मिनट की प्रेयर करते थे, 5 मिनट की प्रेयर करते थे। अपने प्रोफेशन में काम धंधा करते करते आज क्या हम प्रार्थना ऐसे कर रहे हैं? हमें लगता है घर जाके घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे तभी वो प्रार्थना का समर्पण है। प्रार्थना तो ऐसे आपको करनी ही है, उसको छोड़ना नहीं, लेकिन प्रार्थना में जागृत रहना है। काम धंधा करते हुए प्रार्थना करनी है। कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं, कहीं पर भी आप गए हैं, आते जाते छोटी सी प्रार्थना करते रहे। अपने मसीह भाइयों के लिए, बहनों के लिए, कलीसिया के लिए, पासवानों के लिए, सभी कलीसियाओं के लिए, बीमारों के लिए आपको दुआएं करनी है। आते जाते चलते फिरते प्रार्थना करते रहो। आपको प्रार्थना में जागृत रहना है, ध्यान रखना। और ये चीज प्रभु ने बोली कि तुम चाहते हो कि परीक्षा में ना पढ़ो तो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। वचन से जागते रहो और प्रार्थना में बढ़ते रहो। वचन से जागते रहो और प्रार्थना में बढ़ते रहो। वचन से जागते रहो और प्रार्थना में बढ़ते रहो। इसमें लगे रहना है। ऐसा करने से क्या होगा कि तुम परीक्षा में नहीं पढ़ो, टेम्पटेशंस में नहीं पढ़ोगे। परीक्षा में इंसान कैसे पढ़ता है? बाइबल कहती है प्रत्येक मनुष्य अपनी अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पढ़ता है। जब आपका डिजायर होगा, अगर आपका डिजायर है कि प्रभु आपको बहुत इस्तेमाल करे आत्मा से भर के, तो एक टेम्पटेशन से गुजरना पड़ेगा आपको। अगर आप चाहते हो प्रभु आपको सेवकाई में इस्तेमाल करे, तो भी आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा जिस परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह जब 40 दिन की फास्टिंग में गए तो आत्माओं ने जंगल में ले गया ताकि शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा हो। 40 दिन यीशु जब फास्टिंग में थे तो शैतान आया जब यीशु को भूख लगी और आकर उनसे सवाल जवाब करने लगा, उनकी परीक्षा करने लगा। और बाइबल कहती है जब यीशु उस परीक्षा से पार हो गया, उस परीक्षा में सफल हो गया, तो लिखा है पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर वो गलील को लौटा। आपको सामर्थ ऐसे नहीं मिलती, एक टेम्पटेशन से, एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है।
एक प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, उसके बाद प्रभु आपको सामर्थ्य देता है। एक बड़ा अभिषेक, एक बड़ी सामर्थ आपको ऐसे नहीं मिल जाती, उसके लिए सालों सालों तक आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। बेनिन बताते हैं कि जब सामर्थ मुझे लेनी होती है किसी भी मीटिंग के लिए, किसी भी सभा के लिए, किसी क्रूसेड के लिए, तो सामर्थ लेने के लिए मैं फास्टिंग में जाता हूं और प्रेयर करता हूं, और सामर्थ लेने के मुझे कई हफ्तों का समय लगता है, कई हफ्तों का। आज अगर हम आराधना में आए, हमारी बॉडी पे हमें सामर्थ महसूस होने लगता है, आज बहुत सामर्थ में मिल गई है, बहुत शक्ति मिल गई है। अब तो मुर्दे पे हाथ रखेंगे, मुर्दा जिंदा, लंगड़े पे हाथ रखेंगे, लंगड़ा चलने लग जाएगा, अंधे पे रखेंगे, अंधा देखने लगेगा, गूंगा बोलने लगेगा, बहरा सुनने लगेगा, ऐसा में लगता है। एक सामर्थ ऐसे नहीं मिलती। सामर्थ को लेने के लगातार आपको प्रोसेस में लगा रहना पड़ेगा, लगातार कई हफ्ते का समय लगता है, 3 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 5 हफ्ते का, तब सामर्थ मिलती है। फिर जाके उस सामर्थ को उस मीटिंग में, उस क्रूसेड में वो इस्तेमाल कर पाते हैं खुदा के कामों के लिए। वैसे ही आपको सामर्थ लेने के लिए बैठना पड़ेगा। इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पढ़ो। चाहते हो परीक्षा से बचना, तो जागना है, वचन से जागो, अवेयर हो जाओ। ये बड़ी पावरफुल प्रेयर थी, यीशु चेलों को सिखा रहे थे। ये पब्लिक के लिए नहीं थी, ये पब्लिक के लिए टीचिंग्स नहीं थी, ये यीशु के डिसाइपल्स के लिए थी। आज भी ये शिक्षा जो है आपके लिए, अन्य जातीय लोगों के लिए नहीं है, मसीहों के लिए, चर्च कांग्रेगेशन के लिए, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए। चाहते हो परीक्षाओं से बचना, कौन कौन सी परीक्षाओं से बचना? अगर आप व्यभिचार में चाहते हो ना पढ़ो, बच जाओ व्यभिचार से, तो प्रार्थना में रहना, वचन से जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो, ताकि परीक्षा में ना पढ़ो। व्यभिचार से आप बच जाओगे, आप ग्रीड से बच जाओगे, आप प्राइड से बच जाओगे, आप लड़ाई झगड़ा करने वाली बातों से बच जाओगे। आपको प्रभु इन सब से बचा लेगा जब आप अवचन से जागते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे। अगर आपने प्रार्थना छोड़ दी, आप पड़ जाओगे, बहुत जल्दी आसानी से आप पड़ जाओगे टेम्पटेशंस में। ग्रीड आपको घेर लेगा, आपको एडल्ट्री घेर लेगी, आपको आके अल्कोहल आके घेर लेगा, गंदी चीजों में आप शामिल हो जाओगे और आपको निकलने की ताकत तक नहीं रहेगी आपके पास, और आप फंसे रहोगे, इसमें ट्रैप रहोगे। प्रभु नहीं चाहता परीक्षा से बचे रहो, नहीं तो आप परीक्षाओं में पड़ जाओगे, अपने आप पड़ जाओगे। कितनी बार जब आप कहीं पर जाते हो, अचानक से शैतान आपके मन में किसी पुरुष के लिए गंदे विचार डालता है, किसी स्त्री के लिए गंदे विचार डालता है, बहुत सारी बातें डालता है। क्यों डालता है? ताकि आपको परीक्षा में घेर दे परीक्षा में। यूसुफ पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, प्रभु की आत्मा में चलने वाला था, खुदा की आवाज को सुन के चलने वाला था। उस पर जो अभिषेक था, उस अभिषेक के कारण वो स्त्री जो थी, पोतीफर की पत्नी, अट्रैक्ट हो रही थी, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। जब भी आप आत्मा में आप अभिषेक पाते हैं, आपके ऊपर जब अभिषेक होता है, एक अन्य जाति भी और एक विश्वासी भी, दोनों आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और वही काम हुआ यूसुफ के साथ। पोतीफर की पत्नी अट्रैक्ट हो रही थी, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, और अट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, अब उसके अट्रैक्शन की सीमा का बांध टूट गया। उसने उसके साथ संबंध बनाने की चेष्टा करी, लेकिन यूसुफ ने बोला, नहीं, मैं अपने परमेश्वर का डर रखता हूं, सब कुछ मेरे हाथ में है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। सब कुछ मेरे हाथ में है, फिर भी ऐसा नहीं करूंगा। उसने खुद की चौकसी करी, खुद को बचाया और वहां से भागा। और झूठे एलिगेशंस उस पर लगाए गए, झूठे एलिगेशंस लगाए गए, उसको बदनाम किया गया, अपमानित किया गया। वैसे ही जब आप अभिषेक में बढ़ते हैं, बहुत सी स्त्रियां, आप अगर पुरुष हैं, मैं सच बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, ये मेरे 17 साल के मसीह जीवन का और 10 साल की सेवकाई का बहुत पावरफुल ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब भी आप सेवकाई में बढ़ते हो, प्रभु आपको बढ़ाता है, ब्लेस करता है। आप पर जब खुदा का अभिषेक बढ़ता है, अभिषेक में बढ़ते हो, तो आपके अभिषेक के कारण वो खुशबू आपसे निकलती है, खुशबू निकलती है। मसीह लड़की भी, मसीह महिला भी, और जो गैर मसीह है वो भी, सब आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्शन होगा, उनको अट्रैक्शन होगा, और उस अट्रैक्शन में आपको खुद को बचा के रखना, अपने अभिषेक को प्रोटेक्ट करना। अगर आपने अपने अभिषेक को खराब कर दिया, उसे गंदा कर दिया, तो उसके बाद आप खुदा के लिए कभी यूज नहीं हो पाओगे, कभी नहीं हो पाओगे। इस अभिषेक को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। जितना मर्जी लोग आए आपकी तारीफ करने, आपकी बढ़ाई करने, आपको ऊंचा उठाने, आपके नाम को ग्लोरीफाई करने के लिए, आपने खुद को जमीन पे बिठा लेना है, खुद को दीन कर लेना है, खुद को नम्र कर लेना है, और प्रभु को महिमा देनी है, प्रभु को बढ़ाई देनी है, उसके नाम को ऊंचा करना है। ध्यान रखना, ये चीज हमने यहां सीखी कि हमें जागना है और प्रार्थना करनी है, और हमें परीक्षा में नहीं पढ़ना। लिखा आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। यीशु ने ऐसा क्यों कहा? यीशु खुद शरीर में उस दुर्बलता को महसूस कर रहा था। सोचो, जो मुर्दे जिंदा कर रहा है, जो लंगड़े चला रहा है, उसके पास सामर्थ्य की कमी होगी क्या? वो सामर्थ्य से भरा हुआ होगा, अद्भुत सामर्थ्य से। सोचिए, वो खुद कह रहा है आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। आत्मा यानी पवित्र आत्मा रेडी है,
काम करने के लिए शरीर ही साथ नहीं दे रहा। पवित्र आत्मा रेडी रहता है आपको सामर्थ्य देने के लिए, आपको अभिषेक देने के लिए, आपको गिफ्ट देने के लिए, लेकिन ये शरीर रेडी नहीं होता। शरीर कहता है बहुत मेहनत कर ली तूने, दिन भर तू थक गया, अब तू सो जा, सो जा। तू तो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा बिजी है, तू थक गया है, तू बहुत बिजी आदमी है, तू टाटा से, बिरला से, अंबानी से और यहां तक कि एलोन मस्क से भी ज्यादा बिजी आदमी है। तू इतना दिन भर में थका देगा, आपसे प्रार्थना तक नहीं होगी और आपके शरीर को शैतान बहुत आराम देगा, कहेगा सो जा सो जा सो जा, और जैसे ही लेटोगे गहरी नींद आएगी और अब सुबह आप खुले खट देनी आपके समय को ले लेगा। आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। इस शरीर की दुर्बलताओं को दूर करना है, इसलिए प्रार्थना बैठना है। और आगे लिखा है 39 में, और वो फिर चला गया और उन्हें उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। यीशु गया, फिर से जाके उसने उन्हीं शब्दों में, सेम वर्ड्स में प्रेयर करी, शब्द नहीं बदले। पहली बार प्रार्थना करने गया, मुंह केवल गिर पड़ा, प्रार्थना नहीं कर पाया। सेकंड टाइम फिर गया प्रभु, फिर प्रार्थना करी, अब पहले से ज्यादा बल मिल चुका था। दोबारा गया प्रार्थना करना, और जब प्रार्थना करने गया तो बाइबल कहती है दोबारा उन्हीं शब्दों में उसने प्रार्थना की। और आगे लिखा, फिर आकर उन्हें सोता पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और वो नहीं जानते थे उसे क्या उत्तर दे। देखिए, यीशु समझा कर गया, पहली बार प्रार्थना करने आया तो चेले सोते पाए गए, दोबारा गया प्रेयर करने और फिर आया, फिर सोते पाए गए। वैसे पादरी आता है, जगा के जाता है, प्रार्थना कर लो, आत्मिक जिंदगी को ठीक कर लो, बेहतर कर लो, वो जगा के जाता है। हफ्ते भर में हम फिर सो जाते हैं, वो फिर आता है, फिर हमें जगाता है, हम फिर सो जाते हैं। हम सोने का काम करते हैं और पादरी जगाने का काम करता है। यीशु मसीह सबसे बड़ा पास्टर था। वो पास्टर अपने चर्च को, अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को जगा रहा है, जाग लो भाई, जाग लो, आलसी लोगों जाग लो। और पिछले हमने अभी फास्टिंग प्रेयर में सुना था, आलस के कारण जो मनुष्य यहोवा के काम में आलस दिखाता है वो श्रापित हो जाता है। आलस दिखाने वाला व्यक्ति श्रापित हो जाता है, कभी वो ब्लेस्ड नहीं हो पाता, कभी भी, ध्यान रखना। और यही चीज प्रभु ने कहा कि भाई जागो और प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पढ़ो। लेकिन देखा यीशु ने, फिर वो सो रहे। और आगे लिखा है इसी में, फिर तीसरी बार आकर उसने कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है, उठो और चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। यीशु ने पहली बार प्रेयर करी तो पहली बार कंडीशन कैसी थी, वो मुंह केवल गिर पड़ा, प्रार्थना नहीं करी जा रही थी। और क्या था, यीशु को क्रूस पे जाना था, क्रूस पे जाना था। उसने पहली बार प्रेयर करी। क्या यीशु की प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं थी क्या? 3 बार क्या जरूरत पड़ेगी प्रार्थना करने की? 3 टाइम्स। जब तक वो पूरी तौर से सामर्थ्य से नहीं भरा गया, उसके मन की व्याकुलता खत्म नहीं हुई, उसके डिस्टर्बेंस खत्म नहीं हुए, उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई, वो प्रेयर में लगा रहा और लगा रहा। आज हम एक बार प्रेयर करते हैं, मिरेकल हो जाए। देखिए, आपका मेरा प्रभु बैक टू बैक गया प्रार्थना कर रहे, बैक टू बैक। यीशु को पता है ये प्रार्थना मुझे क्या दे सकती है। यीशु जानता है मैं अपने स्वर्गीय बाप से जब मिलूंगा, परमेश्वर पिता से मिलूंगा, तो मुझे क्या मिलेगी। और सुसमाचारों में बताया गया है, यीशु जब प्रार्थना करने गया तो उस समय एक स्वर्गदूत आया, उसने हाथ रख के यीशु को सामर्थ्य दी। हेलो, जब आप प्रेयर करते हो, परीक्षा से बचे जाते हो, आप प्रेयर करते हो, परमेश्वर के एंजल्स आते हैं, आपको हाथ रख के सामर्थ्य देते, पावर देते हैं उस काम को करने के लिए जिस काम के लिए आप प्रेयर कर रहे हो। हालेलुया। जिस काम के लिए आप प्रेयर कर रहे हो उसके लिए पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करता है और परमेश्वर का दूत आके सामर्थ्य प्रदान करता है। कितनी बार मैंने खुद प्रेयर्स में देखा है कि जब मैं प्रार्थना में रहा, कई सारे विषयों के लिए प्रार्थना करता रहा, तो पवित्र आत्मा ने मेरे को दिखाया कि एक दूत ने आके मुझे सामर्थ्य दी। एंजल्स आते हैं, हीलिंग देने वाले एंजल्स आते हैं, डिलीवरेंस देने वाले एंजल्स आते हैं, छुटकारा देने वाले, बुद्धि ज्ञान देने वाले एंजल्स आते हैं। बहुत सारे एंजल्स आते हैं जिनको परमेश्वर ने इसीलिए काम पर लगा रखा है ताकि वो आपके मेरे लिए खुदा की ओर से भेजे जाएं। जब आप प्रेयर करते हैं, एंजल्स को, अपने गार्डियन एंजल्स को भी अपने साथ देखेंगे और परमेश्वर की ओर से एंजल भेजे जाते हैं आपको ये चीजें प्रोवाइड करने के लिए। दानियल जब प्रार्थना कर रहा था, वचन को समझना चाहता था और दर्शन को समझना चाहता था, तो बाइबल कहती है जब उसने 3 किया तो उसकी प्रार्थना सुन ली गई। लेकिन जब वो ऊपर से आने वाला था स्वर्गदूत, उसको आकाश में रोक दिया गया। फिर माइकल स्वर्गदूत ने आके उसको छुड़ाया और भेजा दानियल के पास, और दानियल को आके उसने उस वचन का प्रकाशन, रेवलेशन दिया। ये है,
इस दर्शन का रेवलेशन ये है, प्रकाशन ये है, और उसने प्रोवाइड किया। प्रेयर्स करते हो, एंजल्स अप डाउन करते हैं, एंजल्स अप डाउन करते हैं, आपके लिए आते हैं, आपके लिए आते हैं। यीशु ने 3 बार बैक टू बैक प्रेयर करी। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। आज अगर बीमारी है, ठीक नहीं हो रही, प्रार्थना करें। फीवर है, ठीक नहीं हो रहा, प्रार्थना करें। 1 बार, 2 बार और 3 बार। नहीं हो रहा, फिर दोबारा 1 बार, 2 बार और 3 बार। इसमें लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। कोई बीमारी है, कोई कमजोरी है, कोई ट्रबल है, कोई सफरिंग है, कोई पेन है, मिनिस्ट्री में कोई भी डिस्टर्बेंस है, परिवार में कोई भी डिस्टर्बेंस है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, व्यापार में दिक्कत आ रहा है, आत्मिक जिंदगी में दिक्कत आ रही है, प्रेयर में लगे रहें। प्रार्थना को नहीं छोड़ना। आपका मेरा प्रभु बैक टू बैक 3 बार प्रार्थना करने गया, और ये बाइबल की सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे शक्तिशाली, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर जो ब्रह्मांड को रचने वाला खुदा है, वो इंसानी शरीर में आया, तो उसको भी उस उद्धार के प्रोसेस पे जाने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए भी उसको शरीर में व्याकुलता हुई, बेचैनी हुई, घबराहट हुई। और बाइबल कहती है उसका पसीना जो है लहू बन बन के गिर रहा था। इसका क्या मतलब था? एक श्राप जो है, वो श्राप आया था किसके ऊपर? आदम के ऊपर। कौन सा श्राप आया था? आदम को परमेश्वर ने श्राप दिया था कि तू, तेरे कारण ये पृथ्वी श्रापित है, इसीलिए तू सर के पसीने से लेकर पांव के पसीने तक मेहनत करेगा, और ये पृथ्वी तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। तो पसीना, ये श्राप यानी कमाई पे श्राप था उसके। और यीशु जब प्रार्थना कर रहा था, जो यीशु का पसीना गिर रहा था लहू बन के, वो उस श्राप को तोड़ रहा था। हर मसीह जो यीशु पर विश्वास करता है, उसकी कमाई पे कोई श्राप नहीं रहता, वो श्राप टूट जाता है। हालेलुया। आपकी कमाई आएगी, वो ठहरेगी आपके पास, आपके पास ठहरेगी। उस कमाई का उपयोग कर पाओगे, उसका लाभ उठा पाओगे, उसको भोग पाओगे और लोगों की मदद कर पाओगे। यीशु का पसीना लहू बन के गिर रहा था, उस श्राप को यीशु ने वहां पर तोड़ दिया, गतसमनी के बगीचे में, जो कभी वहां पर अदन की बारी हुआ करती। यीशु ने उस काम को किया। पहला आदम जहां फेल हो गया था आज्ञा मानने के लिए, वहां दूसरा आदम आया उस आज्ञा को पूरी करने के लिए, और उसने हमारी कमाई के ऊपर जो श्राप था उसको तोड़ दिया। जब इस श्राप को हमारे ऊपर से तोड़ दिया, तो हमारी कमाई में ईश्वर ने बरकत और आशीष दे दी। आज जो मसीह वचन का पालन करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, आपकी कमाई आएगी। चाहे 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, 40,000 है, आपकी कमाई आएगी। पर अब पूरा परिवार अच्छे से खाएगा, प्रभु की सेवा के लिए मदद भी करोगे, और वो पैसा बचेगा भी आपके पास। हालेलुया। यीशु आपकी कमाई में बरकत देगा, चिंता ना करें। कैसे होगा? आपकी कमाई में जिस दिन खुदा की सामर्थ और आशीष को आप देखना शुरू कर दोगे, एक बड़ा बदलाव देखोगे, एक बड़ी बरकत देखोगे। आज बहुत से मसीह लोग इस बरकत को देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के इस वचन से, इन बातों से अवगत नहीं है, अनजान है। बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र करेगा। सच्चाई हमेशा आजाद करती है। यीशु गतसमनी के बगीचे में सबसे पावरफुल प्रेयर कर रहा था। पहला आदम फेल हो गया अदन की बारी में, और उसी स्थान पे यीशु आया। उस पहले आदम के दूसरा आदम, बाइबल यीशु को दूसरा आदम बताती है, जिसने आके परमेश्वर की आज्ञा मानी। आदम को केवल एक आज्ञा मिली थी कि फल ना तोड़ के खाना। यीशु के पास पूरी व्यवस्था थी मानने के लिए। 613 आज्ञा मान रहा था यीशु, पूरी व्यवस्था मान रहा था। वो एक आज्ञा मानने में फेल हो गया। यीशु ने 613 आज्ञाएं पूरी मानी, और उसके बाद जो उद्धार का प्रोसेस था, जिस कार्य को करने आया था, उसको भी माना उसने, और उस दुख को लेने के लिए यीशु तैयार हो गया। पहली बार प्रेयर करी, मुंह के बल गिर पड़ा, कमजोर था। सेकंड टाइम फिर बल मिला, वो फिर आया प्रेयर करने, उसको फिर और बल की जरूरत थी, वो तीसरी बार फिर आया प्रेयर करने, और तीसरी बार फिर बल मिला। अब बल मिला, वो खड़ा हो गया सामना करने। जब आपको बल मिलेगा, आप सामना करने के लिए खड़े हो जाओगे। चाहे कोई बीमारी है, आर्थिक तंगी है, चाहे कोई समस्या है, सामाजिक विरोध है, शैतानी विरोध है, आत्मिक जगत का विरोध है, किसी भी तरह का विरोध है, आप सामना करने के लिए खड़े हो जाओगे। उसके लिए आपको प्रेयर में सामर्थ लेनी है। बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। इस सामर्थ को लेने के बाद हर सिचुएशन को डील कर लोगे, हर सिचुएशन को फेस कर लोगे। मैं क्यों आज भी अपने घुटने खुदा के सामने प्रार्थना में रखता हूं? आज भी क्यों? मुझे पता है आत्मिक जगत जो है स्ट्राइक बैक मारता है। जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं प्रचार करता हूं, दुष्ट आत्मा स्ट्राइक बैक मारती है। हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, हेल्थ में वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, बहुत सारी बीमारी आ जाती है। अगर मैं प्रेयर में स्ट्रांग नहीं रहूंगा, वो आत्मिक जगत मुझे स्ट्राइक बैक मारेगा। मुझे शुगर हो जाएगा, बीपी हो जाएगी, थायराइड हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, और बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। आज कितने ऐसे पासवान खुदा के दास हैं जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इतनी सारी बीमारियों से ग्रस्त हैं। क्यों? आत्मिक जगत पूरा स्ट्राइक बैक मारता है, स्ट्राइक बैक मारता है। इसीलिए प्रार्थना में रहना है।
इसीलिए ईश्वर ने बोला परीक्षा से बचना चाहते हो, बीमारी की परीक्षा से बचना चाहते हो, प्रेयर में रहो। ये हर मसीह के लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए ये बाइबल की सबसे शक्तिशाली प्रार्थना थी। कमजोर महसूस करते हो, कुछ नहीं करना, प्रार्थना करो। जब तक बल ना मिल जाए, जब तक सामर्थ्य ना मिल जाए, जब तक शक्ति ना मिल जाए, प्रार्थना करते रहो, करते रहो। जब तक चंगाई ना मिल जाए, प्रार्थना करते रहो, करते रहो। जब तक छुटकारा ना हो जाए, प्रार्थना करते रहो, करते रहो। घबराओ नहीं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरा ये चरम रोग कैसे जाएगा, मन व्याकुल ना हो, मेरी पथरी कैसे जाएगी, मन व्याकुल ना हो, मेरी इस नाक की समस्या कैसे जाएगी, मेरे पेट की समस्या कैसे जाएगी, मेरे बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगी, व्यापार कैसे अच्छा होगा, मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, कहां होगी, किस तरह होगी, घर कैसे बनेगा। उन बातों की चिंता को छोड़ दें, छोड़ दें। प्रेयर करते रहें, करते रहें, करते रहें और करते रहें जब तक वो काम ना हो जाए, वो काम ना हो जाए। करते रहे और फिर देखें एक बड़ा काम, एक बड़ा रिवाइवल, एक बड़ी जागृति अपने जीवन में। खुदा चाहता है कलीसिया जाग जाए और दूसरों को जगाने वाली बने। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग मेरे साथ शामिल हैं लोगों को जगाने के लिए? हाथ उठाएं। प्रभु चाहता है अगर जगाना चाहते हैं तो पहले खुद जाग जाएं। आज प्रभु ने आपको जगाया वचन से कि प्रार्थना की इंपॉर्टेंस जानी हमने, और बाइबल की सबसे शक्तिशाली प्रार्थना थी। जो व्यक्ति मुंह के बल गिर रहा है, जिसका शरीर व्याकुल है, बेचैनी है, वो बार बार प्रार्थना करने गया और स्वर्गदूत ने सामर्थ दी, और ईश्वर उस सामर्थ को लेने के बाद कदम बढ़ा लिया। मैं तैयार हूं क्रूस लेने के लिए, मैं तैयार हूं हे पिता क्रूस लेने के लिए, इनका उद्धार करने के लिए, इनसे प्रेम करने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि आप यीशु की तरह ही प्रभु की सेवा करें, यीशु की तरह ही खुदा का काम करें, आप चाहते हैं तो आज इस वचन से प्रभु ने आपको जगाया है कि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह सेवा करने वाले बने। कैसे प्रभु ने पैशनेट होके, डेडिकेटेड होके प्रभु की सेवा करी, मिनिस्ट्री करी। खुदा चाहता है हम भी ऐसे ही करें। और आज के वचन से प्रभु ने बताया प्रार्थना में कितनी सामर्थ है, और ये बाइबल की सबसे शक्तिशाली प्रार्थना थी, जिससे हमने सीखा कि इस प्रार्थना से होता क्या है, इस प्रार्थना से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह की। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं राजा, आज के वचन से प्रभु तूने अपने लोगों से बात करी, तूने बताया कि सचमुच मेरे परमेश्वर गतसमनी की प्रार्थना बाइबल की सबसे शक्तिशाली प्रार्थना थी, जहां पे मेरे परमेश्वर तूने अद्भुत काम किया। एक गतसमनी का बगीचा वही बगीचा है, वही स्थान है जहां कभी प्रभु अदन की बारी हुआ करती थी, जहां पे पहला आदम फेल हो गया और उसके ऊपर श्राप आ गए। वहीं पे प्रभु उसके श्राप को तोड़ने के लिए यीशु मसीह आप पहुंच गए, और आपने पिता की सारी आज्ञाओं को माना, व्यवस्था की सारी आज्ञाओं को माना, और यीशु आपने वहां पर प्रार्थना करी। और आपका जो पसीना है लहू बनकर गिर रहा था, वो इस बात का चिन्ह था प्रभु कि उस श्राप को जो आदम की कमाई से आदम के ऊपर जो आया था और समस्त मानव जाति के ऊपर आ गया था, उस श्राप को आपने वहां पर तोड़ दिया, कमाई के ऊपर से श्राप को तोड़ दिया। और आपने बता दिया मेरे परमेश्वर कि आप ये हमारे उद्धार करता हैं, और लगातार प्रार्थनाओं की वजह से आपको सामर्थ मिली, और आपने प्रभु जी उस उद्धार के प्रोसेस को पूरा किया। मेरे परमेश्वर जिसका बड़ा दर्शन है, जिसकी बड़ी सेवा है, बड़ी योजना है, और जिसको तू इस्तेमाल करना चाहता है अपने कामों के लिए, हर एक को तू यूज करना चाहता है, तू चाहता है वो पहले प्रार्थना में मजबूत हो जाए। जब प्रार्थना में वो मजबूत हो जाता है तो एक बड़ा काम उसकी जिंदगी में पाया जाता है, एक बड़ी योजना उसकी जिंदगी में तेरी पूरी होती है। हे पिता तेरा धन्यवाद, तूने आज अपने लोगों को जगाया, और तूने कहा पीटर की तरह, पतरस की तरह कोई भी मत सोते रहना, जागते रहना, प्रार्थना में जागृत रहो, एक दूसरे के लिए दुआ करो, कलीसियाओं के लिए दुआ करो, पासवानों के लिए दुआ करो, अपने देश के लिए दुआ करो, बीमारों के लिए, दीन दुखियों के लिए प्रार्थना करो, ताकि मैं काम करूं। हे मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज लोगों को जगाया और तूने सिखाया और तूने बताया प्रभु इस प्रार्थना में कितनी सामर्थ है। तेरा विशेष धन्यवाद करते हैं, तेरा विशेष धन्यवाद करते हैं, और विशेष प्रभु जी तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इनके जीवन में तेरी मर्जी, तेरी योजना को चाहते हैं। इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।